शांति। सो आज बाबा बताते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वेपन्स, सब चीजें बाबा कहते तैयार है। कभी भी इस दुनिया का विनाश हो सकता है, लेकिन बाबा कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी विनाश होना होगा तब होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? तो बाबा कहते विनाश के पहले हमें बाबा के बच्चों को 7 बातों का विनाश करना होगा। तब जब दुनिया का विनाश होगा तो उस विनाश को हम अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। तो कौन कौन सी बातें आज बाबा बताते हैं, उसका मुझे दुनिया के विनाश के पहले विनाश करना है। तो पहली बात बाबा बताते हैं वो है हमारे विकार। बाबा का बनने के बाद बड़े बड़े विकार तो चले जाते हैं लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं, पुंगरे होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं। जैसे काम विकार, वो तो चला गया, लेकिन कभी कभी कोई वासनाएं स्टिल रहती है। क्रोध चला गया, दुनिया वालों की तरह क्रोध नहीं आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी थोड़ा बॉसी बन जाते हैं, कभी रूड बोल देते हैं। तो ये उसके छोटे छोटे बच्चे हो गए, वो स्टिल रहता है। अभी मोह नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में कोई ना कोई कामना तो रहती है, इच्छाएं रहती है। फिर बाबा कहते हैं कि लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्राप्ति की जरूर कामनाएं रहती है। अहंकार नहीं है, लेकिन मैं और मेरापन तो आ जाता है। तो ये जो छोटे छोटे विकारों के अंश है, वही पूरा वंश क्रिएट कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे विकारों के सूक्ष्म रूप का मुझे विनाश के पहले बाबा कहते विनाश करना है। दूसरी बात बाबा आज बताते हैं कि हमारे विकल्पों का भी विनाश करना है। क्योंकि कभी कभी अंदर में विकल्प आते हैं। विकल्प माना अशुद्ध ख्यालात। कोई के भी प्रति कोई भी प्रकार के अशुद्ध ख्यालात है, तो वो विकल्प का काम करते हैं। और अगर अंदर में अशुद्ध ख्यालात आए, तो फिर आप देखो बाबा के साथ योग नहीं लगेगा, बाबा से आत्मा दूर हो जाएगी। तो ये जो अशुद्ध ख्यालात है, उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे शुद्ध ख्यालातों को अंदर में क्रिएट करना पड़ेगा, तो मेरे अशुद्ध ख्यालात दूर होंगे। फिर बाबा कहते विकर्मों का विनाश करना है। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो मेरा विकर्म बन जाए। कोई भी विकारों के वशीभूत किया हुआ कर्म विकर्म बन जाता है। तो विकर्मों से बचने के लिए मुझे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सुकर्म करने पड़ेंगे। चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, कैसे भी करके श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो मेरे अशुद्ध विकर्मों को खत्म कर देंगे। फिर बाबा कहते हैं कि चलो कभी कभी वेस्ट नेगेटिव बातें हमारे जीवन में आती है, तो उसका भी मुझे विनाश के पहले विनाश करना होगा। तो नेगेटिव बातों को अच्छी पॉजिटिव बातों में हम बदलते जाए, क्योंकि जितना जितना समर्थ विचार अंदर में डालते जाएंगे, तो नेगेटिव विचार हमारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं मेरे को मेरे अवगुणों का भी विनाश करना है।
अवगुण बाबा किसको कहते हैं? अवगुण माना कभी कभी या पर मत पर हम चलते हैं, पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं। आज भी बाबा कहते बच्चों की नजर कमजोर हो जाती है, तो कई बार क्या होता है कि अपनी कमी कमियां नहीं दिखती है, दूसरों की ही दिखती है। चलो देख तो लेते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार भी बहुत करते हैं, तो पूरा वातावरण बाबा कहते नेगेटिव बन जाता है। तो ये बाबा कहते हैं अवगुण हो गया। फिर कई बार बहुत सारे बहानेबाजी हम करते हैं। हकीकत में कोई बात नहीं होती है, कोई काम नहीं करना है तो कितने बहानेबाजी। और जितने ब्राह्मणों के पास बहाने होते हैं, दुनिया की कोई व्यक्ति के पास उतने बहाने आप नहीं मिलेंगे, आप नोटिस करना। तो ये बहानेबाजी कब करते हैं? तो जब आलस्य आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, या जब किसी बात के प्रति नेगेटिव बन जाते हैं, तब ये बहानेबाजी चलती है। तो ये भी अवगुण हो गया। तो ऐसे अवगुणों को बाबा कहते हैं मुझे सद्गुणों में बदलना पड़ेगा, उसका विनाश करना है। फिर बाबा कहते हैं हमारी पुराने संस्कार, पुरानी आदतें होती है, उसका भी विनाश करना है। तो पुराने संस्कारों को कैसे बदलेंगे? तो बार बार हमें याद दिलाना होगा अपने ब्राह्मण संस्कारों को, अपने ईश्वरीय संस्कारों को, अपने गोल्डन एजेड संस्कारों को। अपने परम धाम में जब हम थे, तो वो जो संस्कार थे, उनकी बार-बार स्मृति दिलाने से बाबा कहते पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे और अच्छी-अच्छी आदतें हमारे जीवन में आएगी। और एक लास्ट बात बाबा आज बता रहे हैं, कोई भी कमी, कमजोरियों का भी मुझे विनाश करना है। सबसे पहले तो मुझे अंदर में रियलाइज करना है, एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरी कमी है, कमजोरी है। क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं किया, महसूसता नहीं हुई, तब तक वो जीवन से निकलेगी नहीं। तो पहले एकांत में बैठकर, अंतर्मुखी बनकर, बाबा के साथ बैठकर, योग लगाकर अपनी कमी कमजोरियों को रियलाइज करना है। रियलाइज करने के बाद बाबा के साथ मुझे दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा उसको मुझे निकालना है। फिर उसके लिए जो पुरुषार्थ बाबा बताते हैं, वो पुरुषार्थ कांस्टेंट करते रहना है। क्योंकि ये सारी एक जन्म की बातें नहीं है, 63 जन्म के पुरानी कमी कमजोरियां सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। तो वो जल्दी नहीं निकलती है, लेकिन रियलाइजेशन होती है तो बाबा मदद करता है उन कमियों कमजोरियों को निकालने के लिए। तो चलो ये 7 बातों का तो विनाश करना है, कैसे विनाश करेंगे? तो उसके लिए 7 बातें बाबा याद दिलाते हैं। उसके लिए मुझे अपने अंदर वैराग्य की अग्नि को प्रज्वलित करना है। इस संसार में कोई आसक्ति न हो। तभी तो बाबा कहते ना तुम मेरे बच्चे बेहद के वैरागी हो। तो ऐसा वैरागी बन के रहना होगा, तभी तो त्याग तपस्या होगी ना। दूसरी मुझे अपने अंदर त्याग की अग्नि को जगाना पड़ेगा, क्योंकि त्याग ही तो योगियों का श्रृंगार है ना। ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ के एकदम वो सन्यासियों की तरह बैठ जाना है, नहीं। जिस चीज को आप छोड़ेंगे, वो चीज आपके पास बहुत सारी आएगी ना, लेकिन उन सब चीजों को यूज करते हुए भी हमारी बुद्धि उन चीजों से अटैच नहीं होवे, वो है सच्चा त्याग। फिर तपस्या की अग्नि जलानी पड़ेगी। घंटों घंटों जब भी टाइम मिलता है बीच बीच में,
तो बैठ के योग करते रहे। ऐसे बाबा नहीं कहता 24 घंटों योग करते रहो। नहीं, जब भी बीच बीच में टाइम मिलता है तो टाइम को मुझे सफल करना है। तो ऐसी तपस्या की अग्नि मुझे मदद करेगी इन सारी बुराइयों का विनाश करने में। फिर बाबा कहते पवित्रता की अग्नि से भी हम उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, माता है। जहाँ माता है वहाँ सुख शांति उसके बच्चे हैं, वो तो उसके साथ ही रहेंगे ना। फिर बाबा कहते ज्ञान की अग्नि भी जलानी है, क्योंकि ज्ञान बल जिसको कहते सबसे बड़े ते बड़ा बल है। तो वो ज्ञान की शक्ति को बार बार यूज करना है। फिर लगन की अग्नि जलानी पड़ेगी। बस एक ही धुन लगाकर बैठ जावे। कौन सी धुन? मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो ये लगन की अग्नि में वो सारी अशुद्ध चीजें बाबा कहते खत्म हो जाएगी। और लास्ट है परमात्मा प्रेम की अग्नि से। बाबा को ऐसे याद करो, हम्म, कि जैसे कि 1 घंटे के बाद हमारा शरीर छूटने वाला है। कोई बोल देवे कि भाई कुछ समय के बाद शरीर छूटने वाला है, तो देखो एकदम बाबा मय हो जाएगी आत्मा। या तो ऐसा बाबा के साथ हमारा स्नेह जुटा हुआ होगा, तो बाबा कहते इन सातों ही बातों का विनाश करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 7 तारीख की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे और खुशी का पारा तुम्हारा सदा चढ़ा हुआ रहेगा। तीसरा नेत्र खुला रहा तो कभी कभी माया बंद भी कर देती है, कभी आधा खुला भी रहता है। तो ये चेक करना है। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे, उनके लिए तुम बड़े बड़े चित्र बनाओ और वो दूर से ही देख करके समझ जाएगा। ये गोले का, सृष्टि चक्र का ये चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यही तो चित्र है अंधों के आगे आईना। बड़ा बड़ा चित्र होगा तो दूर से देख लेगा। ब्रह्मा बाबा को तो छोटे छोटे चित्र पसंद ही नहीं आते थे, सब बड़ी बड़ी चीजें बाबा को अच्छी लगती थी। एक दूसरा प्रश्न भी है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? तो बाबा कहते हैं ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। प्राकृतिक आपदाएं। तो इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई तो मददगार चाहिए ना। तभी तो सफाई होगी, नहीं तो ये सारी दुनिया कैसे खत्म होगी। ओम शांति। तो गायन भी है कि बाबा से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति मिलती, और तो सब है जीवन बंध में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है यही मुख्य है। ये चित्र तुम्हारा बहुत बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए ये बड़ा बड़ा आईना चाहिए ना, बड़ा मिरर चाहिए, या तो देख सकेंगे, नहीं तो दूर से वो दिखाई नहीं देगा छोटा छोटा चीज। तभी तो देखो इंडिया में स्मशान गृह में भी हमारे चित्र लगे पड़े हैं, कहीं कहीं एयरपोर्ट पर भी चित्र रखते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हैं ना, वहां अपने चित्र लगा के रखते हैं। भारत में तो बहुत आसान है।
जो अच्छी तरह से उसे देख सके, क्योंकि अभी देखो सबकी नजर कमजोर हो गई है, बुद्धि कम हो गई है। बुद्धि को कहा जाता है तीसरा नेत्र। बुद्धि को तीसरा नेत्र कहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया शब्द बाबा को वो याद नहीं करते, तो फिर कहेंगे कि ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा सा ही खुला है, झुंझार हो गया है। तीसरा नेत्र बरोबर नहीं खुलता, तो वो ठीक से दिखाई नहीं देता है ना। तो बाबा समझाते हैं कि कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक ही चित्र बस है। बल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं, गोला माना वर्ल्ड साइकिल वाला चित्र। तो बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज उसके पर समझाना है। ब्रह्मा द्वारा बाबा का ये वर्षा मिलता, ये भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब कुछ आ जाता और इतने सब चित्रों की फिर दरकार नहीं रहती। आज बाबा मुख्य मुख्य चित्रों की बात कर रहे हैं। नहीं तो दो चित्र तुम्हारे बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो, जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले, तो विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी कोई दरकार नहीं रहेगी। तो बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा मिलता, ये बात बच्चों को बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो बुला देती, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा हुआ है। स्थापना हो रही है, विनाश होने में थोड़ा समय बचा है। थोड़े में भी तो थोड़ी रहती जाएगी ना, समय आगे बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। तो विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते ही नहीं है, पीछे जागते जाएंगे। बाद में उन आत्माओं को रियलाइजेशन होगी, बट बाबा कहते टू लेट हो जाएगा उनके लिए। फिर उनकी आंखें बड़ी होती जाएगी। बाबा ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख की बात कर रहे हैं। तीसरे नेत्र की बाबा बात कर रहे हैं। तो छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी तो मदद करते हैं ना। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं। तुम्हारे लिए तो बाबा बिल्कुल सफाया कर देते हैं, सारी पुरानी दुनिया को बाबा बदल देते हैं हमारे लिए। ये दुनिया बिल्कुल शी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार भी है ना, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं, अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। बल मनुष्य कहते हैं कि हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, कुछ भी उनकी समझ में
नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन शेर आया, सब गाय खा गया। तो तुम भी कहते हो ना, विनाश आएगा, आएगा, पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई, थोड़ी रही। नहीं मानते हैं ना लोग, तो एक दिन सचमुच में ये दुनिया चली जाएगी, तब टू लेट हो जाएगा। तो ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वो जब शरीर धारण करते हैं, तब तो तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो जरूर उनमें नॉलेज है। तब तो उनको नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता। वो सारी सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते ही है, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता, वो भी नॉलेज उनमें है। इसीलिए उनको अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर कहा गया है। ये बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो जरूर उनमें सारी नॉलेज होगी ना। बाबा में पूरे साइकिल की नॉलेज है। क्योंकि बाबा साइकिल से सेपरेट है, और जो साइकिल में चक्कर लगाने वाले हैं, वो एक्यूरेट ज्ञान नहीं सुना सकता। लेकिन जो साइकिल को कंट्रोल करने वाला है, वो आके सुनाएगा, तो एक्यूरेट ज्ञान होगा ना। तो तुम ये जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुभ बाबा तो है ही नॉलेजफुल। तो ये अच्छी रीति बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, बल लिखते भी है, परंतु कईयों की बुद्धि में कुछ भी धारणा नहीं होती। नाम मात्र लिख देते हैं, बता किसी को भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। नोट्स करते हैं ना कई बहुत सारी बातें, लेकिन बाबा कहते दिल में भी नोट होनी चाहिए, तो बाबा कहते वो जीवन में आएगी। अब कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेगा ही नहीं। तो इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे, तो बड़े ते बड़ी नॉलेज है, तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे कि इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है, राजधानी की स्थापना, ये है गॉड फादरली बर्थ राइट। तो हर एक बच्चे का हक है। कौन सा हक है? बाबा से जीवन मुक्ति प्राप्त करना। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए ना, कि सब जीवन बंद में है, इन्हें जीवन बंद से हम जीवन मुक्त में कैसे ले जाए। तो पहले पहले आत्मा जाएगी शांति धाम, फिर सुख धाम में आएगी। सुख धाम को कहा जाता है जीवन मुक्ति। तो ये चित्र खास तुम बच्चों को बड़े बड़े बनाने चाहिए। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े बनाने चाहिए, क्योंकि मुख्य चित्र तुम्हारे यही तो है। बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज तो है ना। बिना नॉलेज के इतने बड़े कैसे बनाएंगे। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो, तो पूछेंगे कि ये क्या है, तो बोलो
इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए हमने बनाए हैं। लोगों को बोलो कि बड़े बड़े चित्रों से जल्दी समझ जाते। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था। ये कल की बात है, आज वो नहीं है, क्योंकि 84 जन्म पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का ये एक खेल है। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना है। सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग नर्क, तो आधे आधे में ये खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। बच्चों को सर्विस करने का बहुत शौक भी होना चाहिए। दिल्ली में तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में बहुत लोग जाते हैं। वहां तुमको ये चित्र आदि काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला, ये है तुम्हारा मुख्य चित्र। ये बहुत अच्छी चीज है। ये बड़े बड़े चित्र अंधों के आगे जैसे आईना है। थोड़ा थोड़ा दिखता है उनके आगे, बड़ा बड़ा मिरर में दिखाओ तो कुछ दिखेगा ना उनको। तो बाबा कहते अंधों को भी पढ़ाया तो जाता है ना, और पढ़ती आत्मा है, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा उनको दिखाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, फिर वर्ल्ड मैप दिखाते हैं। तो वो सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये सारा वर्ल्ड साइकिल। इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबर वार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहां पर तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तो बाबा के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है। राजयोग बहुत गाया हुआ है ना। योग अर्थात याद। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो। ये बाबा को कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई ऐसे कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बिना कई बच्चे याद करते रहते हैं ना। लौकिक बाप को नहीं बोलना पड़ता है, परंतु पारलौकिक बाप को घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको भूल जाते हैं, वो दिखाई नहीं देता है स्थूल नेत्रों से। तो बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वो है लौकिक माता पिता, ये है तुम्हारा पारलौकिक, जिसका गायन है कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब जिनको दुख है वही तो ये गाते हैं ना। सुख में तो कहने की कोई दरकार ही नहीं रहती। दुख में है तब तो सब उसको पुकारते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि ये माता पिता है। बाबा कहते हैं ना कि दिन प्रतिदिन मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे तुम्हें मालूम था कि माता पिता किसको कहा जाता, लेकिन अभी तुम जानते हो पिता उनको ही कहा जाता। पिता से ही वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। तो माता भी तो चाहिए ना,
क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है, ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी-घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मेरे मीठे-मीठे बच्चों, तुम बाबा को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ पर भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया हुआ है तो बहुत है। एक बार समझने के लिए बाबा के पास आना पड़ता है, या फिर बाबा कहते कहाँ पर भी रहकर फिर तो बाबा को याद कर सकते हैं ना। तो बाबा से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर बल कहाँ पर भी जाए। तो तुम्हारा सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान इस बैच में है। कोई को पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है ना, तो जरूर बाबा को याद करना है। तुमने ये वर्षा बाबा से अनेक बार लिया, हर साइकिल में बाबा से वर्षा लिया ना। तो ड्रामा का ये चक्र रिपीट होता रहता है। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त जरूर करते हो। तो पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन पढ़ती आत्मा ही है। इनकी भी तो आत्मा पढ़ती है ना, टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को तुम्हें याद करना है। हमारा पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम टीचर बाबा, उसको और हमारे लक्ष्य को याद करते रहना है, तब तो ऊंच पद पाएंगे ना। तो जो अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की दरकार भी क्या है। परंतु फिर भी बच्चे आते हैं ना। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे ना। मंत्र लेकर के सब बाबा के पास आते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ा भारी मंत्र मिलता है। कौन सा मंत्र मिलता है? मन मना भव। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। शरीर को कितना चाहिए? थोड़ा सा ही तो चाहिए। तो बाबा कहते टू मच किसके लिए इकट्ठा करेंगे, कुछ भी तो नहीं रहने वाला है, वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा को तो कुछ चाहिए क्या? बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी खर्चा आदि तुम करते हो, सो अपना भाग्य बनाते हो ना। कोई बाबा के पर मेहरबानी नहीं करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपना भाग्य बनाने के लिए हम करते हैं। तो इसमें तो देखो पाई का भी खर्चा नहीं, कोई गोले व टैंक आदि तो तुम्हें खरीदने नहीं है लड़ाई करने के लिए। उस दुनिया में तो देखो लड़ाई के लिए कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, कितना खर्चा होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से बिल्कुल गुप्त हो। तभी तो बाबा कहते ना तुम मेरे बच्चे इस समय अननोन वॉरियर्स, फिर जाके वेरी वेल नोन बनने वाले हो। तुम्हारी लड़ाई भी देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। तो सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार ही नहीं रहती। तुम्हें तो सिर्फ बैठकर बाबा को याद करना है। इन सब का मौत देखो इस ड्रामा में नूदा हुआ है।
हर 5,000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पढ़ लिया, फिर क्या होता है? प्रारब्ध भोगते हैं ना। पुरानी दुनिया के लिए तो ये सारी नेचुरल कैलमिटीज आदि है। इस दुनिया के विनाश के लिए सब सामग्री तैयार है। गायन भी है ना कि अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। यादवों के लिए कहते हैं ना, बुद्धि रूपी पेट से कितने मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स निकाले हैं, जिससे वो अपने कुल का विनाश करेंगे। कितना बड़ा उनका कुल है। सारा यूरोप देखो इसी में ही आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये भारत तो बिल्कुल अलग कोने में है, बाकी सब तुम देखो खलास हो जाने वाले हैं। योग बल से तुम विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहां बाबा कहते कोई की क्रिमिनल आई नहीं होती है। सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं। तो आगे चल करके तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। जैसे जैसे नजदीक आते हैं ना, तो बाबा कहते अपनी जगह का साक्षात्कार होता रहता है। फिर खुशी भी होती है कि अब आकर के पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक। तो तुम बच्चे भी घर चल पड़े हो। फिर तुम आएंगे अपने सुख धाम में। पहले तो जाएंगे ना परम धाम, फिर बाबा कहते हम सुख धाम आएंगे। तो बाकी कितना थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय तुमको हो गया? कितना टाइम हुआ सोचो। 5,000 वर्ष होने वाले हैं ना। स्वर्ग से विदाई लिए, अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। वो है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ आकर हमने 84 का पाठ बचाया। अभी हम चाहते हैं तुम बच्चे हो ऑल राउंड, शुरू से लेकर के पूरे 84 जन्म लेने वाले तुम हो। देरी से आने वाले को ऑल राउंडर नहीं कहेंगे। हम्म, हम बाबा कहते हैं ऑल राउंडर एक्टर। जैसे मूवीज में, नाटक में भी देखा होगा ना कि जो मेन हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो बिगनिंग से लेके आदि मध्य अंत तक पार्ट बजाते हैं। तो ऐसे हमारा पार्ट शुरू से लेकर के अंत तक है। तभी तो बाबा कहते तुम हो मेरे ऑल राउंडर एक्टर्स। बाबा ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म तक भी होता है, मिनिमम एक जन्म। यानी सोचो 5,000 वर्ष वो आत्मा परम धाम में ही बैठी रहेगी है। फिर कलयुग के एंड में आएगी, दुख देख के फिर चली जाएगी। या तो ये कोई जन्म नहीं हुआ। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। तो अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम चले जाएंगे। उनको कहते ही है मुक्ति धाम, शांति धाम। फिर उसको कहते हैं सुख धाम। स्वर्ग को सुख धाम, और ये नरक को कहते हैं दुख धाम। ऊपर से हरेक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं।
एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को वो पाएंगे। एक जन्म होगा तो परम धाम से जैसे आत्मा नीचे उतरती है ना, थोड़े टाइम के लिए सुख का अनुभव करेगी, क्योंकि सतो प्रधान दुनिया से आई है ना, फिर फटाफट सतो रजो तमो एकदम बाबा कहते वो होती जाएगी। तो कितना अच्छी तरह से बच्चों को बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी बच्चे याद नहीं करते, बाबा को भी भूल जाते हैं। तो नंबर वार तो है ना, बच्चे जानते हैं कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला बनती है। कितने करोड़ की रुद्र माला है। शिव बाबा की माला में तो सारी दुनिया के बच्चे आ जाते हैं ना, 8-9 बिलियंस जो भी आत्माएं हैं, सारी उसकी माला में तो आ जाते। तो बेहद के विश्व की ये माला है। फिर कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगा, लेकिन विष्णु को ब्रह्मा बनने में पूरा साइकिल लग गया, 5000 वर्ष लगे। तो आधा कल्प के बाद फिर रावण आता है, फिर डेइटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, अलग अलग धर्म वाले आते हैं, पूरा साइकिल बाबा घुमा रहे हैं 1 मिनट में। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइस को भी याद करते हैं। सब धर्म में आप देखो स्वर्ग को याद करते हैं। भारतवासी स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइस, मुस्लिम लोग कहते हैं वो लोग भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जहन्नुम, माना नरक को जहन्नुम कहते हैं उसको, वो लोग भी अपनी भाषा में याद करते हैं। फिर आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइस को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइस स्वर्ग था। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तो पढ़ाएगा भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, फिर पद भी देगा ऊंचे ते ऊंचा। सबसे ऊंचे ते ऊंचा टीचर है बाप, वो टीचर भी है, फिर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, तो वो तुम्हारा सतगुरु भी है। तो ऐसा बाप क्यों याद नहीं रहेगा। खुशी का पारा बच्चों का चढ़ना चाहिए ना, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे, याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि बाबा जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंद से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। विनाश के पहले बाबा कहते जीवन बंद से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया के लायक बनना है। दूसरी बात, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए
बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज का वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल, योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी दे देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। साइंस का बल कितना वंडरफुल कार्य करता है ना साइंस आजकल का। तो ऐसे योग बल माया पर जीत प्राप्त कराता। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो जो भी व्यर्थ है उसको बाबा कहते समर्थ में परिवर्तन कर दो। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना कि ये मैंने किया तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा कुछ न्याय होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाला नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। कोई इंसाफ मांगता है तो कोई नाम, मान, शान, पोजीशन, कितनी बातें आती है ना, क्या क्या चाहते हैं लोग ना। तो बाबा कहते कोई भी अंदर में इच्छा है तो फिर बाबा कहते हैं इच्छा वाला कभी भी संतुष्ट आत्मा नहीं बन सकती, वो खाली की खाली ही रहती है। ठीक है, तो आज क्या याद रखेंगे? जो 7 बातें बताई ना, विनाश के पहले 7 बातों का विनाश मुझे करना है और 7 मेथड उसके लिए यूज करनी है। तो उसके पर सोचना थोड़ा आज, तो फिर हम विनाश को अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। ठीक है,